नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा लोहार ने सेठ से क्या कह दिया। एक बार की बात है, एक बड़े था जो लकड़ियों का काम करता था। वह दूर शहर में एक सेठ के यहाँ काम करने गया। तभी एक दिन काम करते करते उसकी आरी टूट गई। बिना आरी के वह काम नहीं कर सकता था और आरी के लिए उसका वापस गांव लौटना भी बहुत ही मुश्किल था। इसलिए वह शहर के पास बुरासर गांव में पहुंचा। इधर उधर पूछने पर उसे लोहार का पता चल गया। वह उस लोहार के पास गया और बोला, भाई मेरी आरी टूट गई है, तुम मेरे लिए एक अच्छी सी आरी बना दो। लोहार बोला, बना दूंगा पर इसमें समय लगेगा, तुम कल इसी वक्त आकर मुझसे आरी ले जाना। लेकिन बड़ई को तो जल्दी थी, सो उसने कहा, भाई कुछ पैसे अधिक ले लो पर मुझे अभी आरी बनाकर दे दो। लोहार बड़े ही प्यार से बोला, बात पैसों की नहीं है भाई, अगर मैं इतनी जल्दीबाजी में औजार बनाऊंगा तो मुझे खुद उससे संतुष्टि नहीं होगी और मैं औजार बनाने में कभी भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखता। ये कहते हुए लोहार ने उसे खूब समझाया। लोहार की बात पर बड़ई मान गया और अगले दिन आकर वो लोहार से आरी ले गया। और जब वो आरी से काम करने लगा तो उसने देखा कि आरी तो बहुत ही अच्छी बनी है। बड़ई पहले की अपेक्षा उस आरी से बहुत बढ़िया और आसानी से काम कर पा रहा था। कुल मिलाकर वह उस लोहार और उसकी बनाई आरी से बहुत खुश था। और बड़ई ने खुशी से ये बात जहाँ लकड़ी का काम कर रहा था उस सेठ को बताई और उस लोहार की खूब प्रशंसा की। सेठ ने भी आरी को करीब से देखा और पूछा कि इसके कितने पैसे लिए उस लोहार ने। बड़ई ने कहा, 10 रुपए। यह सुनते ही सेठ ने मन ही मन में सोचा कि शहर में इतनी अच्छी आरी के तो कोई भी 30 से 35 रुपए देने को तैयार हो जाएगा। क्यों ना उस लोहार से ऐसे दर्जनों आरियां बनवाकर शहर में बेचा जाए। अगले ही दिन सेठ लोहार के पास पहुंचा और बोला, मैं तुमसे ढेर सारी आरियां बनवाऊंगा और हर आरी के 10 रुपए दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, आज के बाद तुम सिर्फ मेरे लिए ही काम करोगे, किसी और को आरी बनाकर नहीं बेचोगे। लोहार तुरंत बोला, मैं आपकी शर्त नहीं मान सकता। सेठ ने सोचा शायद लोहार को और अधिक पैसे चाहिए। वह बोला, ठीक है, मैं तुम्हें हर आरी के 15 रुपए दूंगा, अब तो मेरी शर्त मंजूर है। लोहार ने कहा, नहीं, मैं अभी भी आपकी शर्त नहीं मान सकता। मैं अपनी मेहनत का मूल्य खुद निर्धारित करूंगा, मैं आपके लिए काम नहीं कर सकता। मैं 10 रुपए में ही संतुष्ट हूँ, इससे ज्यादा दाम मुझे नहीं चाहिए। सेठ बोला, बड़े अजीब आदमी हो, भला कोई आती हुई लक्ष्मी को मना करता है। ये बात सेठ ने बड़े आश्चर्य से कहा। लोहार बोला, आप मुझसे आरी लेंगे, फिर उसे दुगने तिगने दामों में गरीब खरीदारों को बेचेंगे, लेकिन मैं किसी गरीब के शोषण का माध्यम नहीं बन सकता। अगर मैं लालच करूंगा तो उसका भुगतान कई लोगों को करना पड़ेगा, इसलिए आपका ये प्रस्ताव मैं स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए आप अपने व्यापार के लिए कोई और लोहार की दुकान ढूंढ ले। सेठ समझ गया कि एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति को दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद सकती। वह अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है। लोहार चाहता तो आसानी से अच्छे पैसे कमा सकता था, पर वह जानता था कि उसका जरा सा लालच बहुत से जरूरतमंद गरीब लोगों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसलिए वह समझदारी दिखाता हुआ उस सेठ के लालच में नहीं पड़ा। थोड़ी देर में वह सेठ हार कर अपने रास्ते निकल गया। वाकई में दोस्तों, अगर ध्यान से देखा जाए तो लोहार की तरह ही हम में से अधिकतर लोग जानते हैं कि कब हमारे स्वार्थ की वजह से बाकी लोगों को नुकसान होता है, पर ये सब जानते हुए भी हम अपने फायदे के लिए लालच करते हैं। हमें इस व्यवहार को बदलना होगा। बाकी लोग जो कुछ भी करे उसकी परवाह किए बगैर हमें खुद ये फैसला करना होगा कि हम अपने फायदे के लिए ऐसा कोई भी काम नहीं करें जिससे औरों को तकलीफ पहुंचती हो। धन्यवाद।